गुड मॉर्निंग, मैं धीरज कुमार। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। चैप्टर हमारा चल रहा है 2, चूँकि पॉलिनोमियल उसे कह सकते हैं हम, और हिंदी में उसे आप बहुपद का नाम देते हैं। तो गाइज बहुपद वाले चैप्टर में हम लोग 2 का बी तक लगभग सभी क्वेश्चनों को कर लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2 की सी के बारे में। तो गाइज 2 का सी जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें हमको अध्ययन क्या करना, हमको अध्ययन करना होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब आपको ये समझाना चाहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या चीज़ है। जैसा कि आप इसके पहले वाले वीडियो में कर सकते हैं या इसके पहले वाले आप एक्सरसाइज की बात करेंगे 2 का बी, उसमें आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड लगभग सभी फार्मूले को देखा था। जैसे शून्य क्या चीज़ होता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन के अलावा मैंने यह कहा था कि आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 शून्य होते हैं, क्योंकि उसमें द्विघाती बहुपद कहा जाता है। द्विघाती बहुपद का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास अगर कोई भी बहुपद हो, वो भी अगर क्वाड्रेटिक करके होता है, तो उसकी यक्स के 2 वैल्यू मिलते हैं। और यक्स के यदि 2 वैल्यू मिल रहा है तो यक्स का 2 मान जो होगा, पहला मान पहला शून्य कहलाता है, दूसरा जो मान होगा वो दूसरा शून्य। और पहले शून्य को आप अल्फा से दर्शा सकते हैं और दूसरे शून्य को आप बीटा से। और आपने वहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थोड़ा सा रिविज़न करवा देते हैं आपका। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ध्यान दीजिएगा कि उसका मानक रूप क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c करके होता था। जहां आपको यह भी बताया गया होगा कि a b c क्या है, चूंकि a कामा b व c बताया गया होगा कि ये आपके क्या है, अचर पद हैं। क्या है गाइज, अचर पद। अचर पद जिसे मैं कांस्टेंट नंबर भी कह सकता हूं। और इसके 2 शून्य होते थे, पहले शून्य को अल्फा व दूसरे शून्य को हम बीटा का नाम देते हैं। और इनके बीच संबंध करके बताया गया था। संबंध 2 फार्मूले मिले थे। एक क्या था, इन दोनों मूलों के योगफल क्या था, या इन दोनों का मूल जो होता है या शून्य होता है किसके बराबर होता है, तो अल्फा धन बीटा, चूंकि माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अब माइनस बी बाई ए, तो मैं यहां से हिंदी में भी इसको समझाना चाहूं या कह सकता हूं कि इसको अगर मैं मानक रूप के नियमानुसार लिखना चाहूं तो माइनस कर दीजिए। और बी क्या रहा, तो देख सकते हैं बी चूंकि एक्स का गुणांक है, तो यहां लिख सकते हैं क्या, यक्स का गुणांक बन जा रहा है। इसके बाद गाइज यहां डिवाइड बाई कर दिया जाए, डिवाइड बाई यहां ए है, और आप देख सकते हैं ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां लिख सकते हैं क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसके बाद सेकंड करके फार्मूला था क्या, अल्फा इंटू बीटा, जिससे मैं कह सकता हूं दोनों शून्यकों या मूलों का गुणनफल जो है वो c बाई ए के बराबर है। किसके बराबर है गाइज, c बाई ए। जहां हम देख सकते हैं c क्या है, c मानक रूप से देखा जाए तो c हमारा कांस्टेंट, जिसे मैं अचर पद का नाम दे सकता हूं, बटे ए या डिवाइड बाई ए कहा जा रहा। तो a क्या है, फिर वही चीज a जो कि यक्स स्क्वायर का गुणांक है। a क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। और आप किसी भी बहुपद का अगर शून्य पूछा जाता था तो सबसे पहले मैं आपको यह चीज बहुत बढ़िया ढंग से समझा चुका हूं कि अगर हमारे पास कोई बहुपद होता, जैसे मान लीजिए अगर यक्स स्क्वायर प्लस यहां लिख दिया जरा 12x प्लस मान लीजिए यहां 36 लिखा हो, यदि ये क्वाड्रेटिक, आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उनके डिफिनीशन से मैं आपको समझा भी चुका हूं कि कैसे पहचानेंगे वो भी बता चुका हूं। तो आप पहचान भी रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर धन 12x धन जो आपका यहां से 36 लिखा जा रहा है, इनका हम कैसे शून्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस बहुपद को हमें समीकरण बनाना पड़ता है। समीकरण हम नहीं बनाएंगे तो हमें शून्य का मान मिल नहीं पाएगा। और जब यहां से हम इसको हल करेंगे, क्वाड्रेटिक जो हमें पॉलिनोमियल से मैंने इक्वेशन में चेंज कर दिया, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद हमें यहां पर देख सकते हैं कि मिलेगा क्या, यक्स प्लस 6, चूंकि हम यहां से इसके खंड को समझ सकते हैं कि 6 छंग 36 और 6 6 12। यहां खंड करने के बाद ऐसे किसी 2 ब्रैकेटों मिलेगा, और इस पहले ब्रैकेट को अगर 0 के बराबर लेंगे तो यक्स बराबर -6 मिलेगा, और इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर लेंगे तो यक्स बराबर -6। अब यहां जो पहला मान मिल रहा है वो पहला शून्य होता है, इसे अल्फा का नाम दे सकते हैं। अल्फा इक्वल टू -6 मिला, और बीटा इक्वल टू क्या मिला, -6, ये भी मिला। तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम लोग जीरोज
फाइंड करते थे या हम कह सकते शून्यक फाइंड करते थे, तो वैसे ही हम बात करने वाले क्यूबिक को। तो ये रहा आपका 2B एक्सरसाइज जो आपने सॉल्व किया, उससे रिलेटेड लगभग प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और इनका कुछ फार्मूला क्या था वो चीज मैंने बताया। अब बात करने वाले हैं क्यूबिक को लेकर के। क्यूबिक क्या चीज होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद को लेकर देखेंगे कि त्रिघाती बहुपद में हमें इनके शून्य क्या चीज होते हैं, इनका मानक रूप क्या होता है, या इनके शून्य कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, ये भी कह सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि इनके संबंध में सत्यता की जांच हम लोग कैसे करेंगे, ये चीज हम लोग करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिघाती या त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। त्रिघात बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम बात करेंगे इनका मानक रूप क्या होता है, जिसे हम व्यापक रूप भी कह सकते हैं। तो उनका मानक या व्यापक रूप होता है ax³ धन bx² और प्लस cx प्लस d। ये इनका क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मानक रूप होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस d करके होता है। और जहां आपको ये समझा सकते हैं कि जहां a और b और c d क्या है, तो a, b, c व d क्या है, एक अचर पद बताए जाते हैं। क्या होते हैं गाइज, अचर पद होते हैं। जैसा कि मैं देख सकता कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे आप देख सकते हैं क्या हो सकता है या कौन से ऐसे बहुपद होंगे जो हमारे क्यूबिक कहलाएंगे। तो देख सकते हैं कि इनमें आप एक प्रकार का ये भी बहुपद ही है, प्रकार का नहीं तो बहुपद तो है ये क्लियर, लेकिन इसमें आप देखेंगे कैसे पहचानेंगे कि हमारा त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद को पहचानने के लिए क्या होता कि जो भी हमें बहुपद दिया जाएगा, उस बहुपद में जो भी चर राशियां मिलेंगी आपको, उस चर राशियों की अधिकतम यानी मैक्सिमम का सकते हो, मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू मिलेगी वो 3 होना चाहिए। अधिकतम घात का मान क्या होना चाहिए, 3। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा जा रहा है x³ प्लस आपको 4x² प्लस मान लीजिए यहाँ 5 ही लिखा जा रहा है। इसको अगर समझा जाए, ये बहुपद है, लेकिन इसमें देख सकते कि बहुपद में यहाँ पर जो वेरिएबल नंबर, यहाँ भी वेरिएबल नंबर x है, यहाँ भी वेरिएबल नंबर x ही है। यहां पर एक कांस्टेंट नंबर है, चूंकि आप देख सकते हैं इस कांस्टेंट नंबर की पावर क्या होगी, 0, इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल से हटकर मैं आपसे पूछूं, जैसे पूछ लिया जब 5 की घात क्या, तो बताएंगे सर जी 1 है। 5 की घात क्या, तो बताएंगे आप 1 होगा। लेकिन मैं बात करूं कि बहुपद 5 की घात क्या होगा, तो बहुपद 5 की घात क्या लिया जाएगा, 0। ये बहुपद के रूप में है, इस समय इसके घात का मान 0 है और यहां पर इसके घात का मान 2 देख रहे हैं, इसके घात का मान क्या, 3। तो इसमें फिलहाल हमें केवल वेरिएबल नंबर को चूज करना पड़ेगा। वेरिएबल नंबर कौन कौन से, ये और ये, हमें कांस्टेंट नंबर को नहीं ध्यान देना है। वेरिएबल नंबर 1 यहां पर रहा, 1 यहां पर, इनमें मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहां पर x³ प्लस आपके 2x² प्लस आपके 4x प्लस 6 करके दिया जा सकता है। तो ये भी आपका क्यूबिक होगा, क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं इनके सब जो वेरिएबल नंबर है, इनके मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो हमारा क्वाड्रेटिक न होकर के क्यूबिक बनेगा। क्वाड्रेटिक कब होगा, यदि मान लीजिए इतना लिखा जा रहा, तो आप देख सकते हैं इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 और इनका पावर 2 है, और इनमें सबसे मैक्सिमम देख सकते हो पावर क्या, 2 है। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हम द्विघात बहुपद का नाम देते हैं। तो गाइज ये चीज समझने के बाद त्रिघाती बहुपद के, जैसा मैंने बताया कि द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते, वैसे ही त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते। एक अल्फा, सेकंड आपका करके होता बीटा और थर्ड वाला गामा करके होता है। पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा और तीसरा गामा करके होता है। इन तीनों शून्यक, ये क्या है, ये त्रिघाती बहुपद के शून्यक हैं। ये तीनों क्या है, त्रिघाती बहुपद के शून्यक दिए जा रहे हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे इन तीनों शून्यकों के बीच इनके संबंध क्या फार्मूला बताया जाता है। तो इनके संबंध का फार्मूला होता है अल्फा धन बीटा, यहां देख सकते हैं अल्फा धन बीटा और धन गामा इक्वल टू क्या होता है, तो -b/a के बराबर होता है। अब यहां -b/a क्या है, तो आप देख सकते हैं मानक रूप से निकाल सकते हैं कि यहां देख सकते हैं माइनस तो आपके फार्मूले से बन रहा, माइनस कर दीजिए। b क्या है, आप मानक रूप को पकड़िए, x² का गुणांक क्या है, b है। तो यहां लिख सकते हो कि ये b क्या है, तो x² का गुणांक है। ये क्या है, x² का गुणांक बटे कर लीजिए a, और a आप देख सकते हैं आपकी इस फार्मूले में a जो कि x³ का गुणांक है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक हो जाएगा। यहां से आपका पहला फार्मूला बना, और दूसरा जो इनके संबंध का फार्मूला होता है अल्फा बीटा और गामा।
या मैं कह सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करके होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करके होता है फार्मूला माइनस डी बाई ए। और माइनस डी बाई ए को अगर मैं हिंदी में दिखाना चाहूँ या मानक रूप से समझाना चाहूँ तो डी क्या है, डी एक कांस्टेंट वैल्यू है, देख सकते हैं, या जिसे मैं अचर पद का नाम दे सकता हूँ। यह माइनस डी एक अचर पद रहा और डिवाइड बाई ए करके दिया जरा ए, जो कि मैंने बताया कि ए क्या है, यक्स क्यूब का गुणांक, तो यहां लिख सकते हैं यक्स क्यूब का गुणांक। इसके बाद एक और फार्मूला है जिससे हम लोग नाम दे सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। और मैं मानक रूप से अगर निकालना चाहूं सी क्या है तो सी यक्स का गुणांक है, लिख सकते हैं यक्स का गुणांक और डिवाइड बाई यहां से देख सकते हैं फार्मूले में ए लिखा जा रहा है, ए यक्स क्यूब का गुणांक है तो लिखेंगे यक्स क्यूब का गुणांक, ये दिया जा रहा है। अब ये तीन फार्मूले आपके हुए। पहला आपका क्या रहा, अल्फा धन बीटा धन गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जिससे में यक्स का गुणांक या माइनस एक्स का गुणांक बटे आपके यक्स क्यूब का गुणांक होगा। इसके बाद सेकंड क्या था, यह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिससे हम लोग माइनस डी बाई ए का नाम देंगे, डी बाई ए यहाँ पर फार्मूला लिखा जा रहा है। थर्ड वाला आपका यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होता है, जहाँ सी एक एक्स का गुणांक है और ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक बताया जा रहा है। तो गाइज हमारे एक्सरसाइज 2 के सी में लगभग ये फार्मूला और ये फार्मूला तीन फार्मूले इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी क्या हो सकता है, और यह है कि अगर हमें कोई त्रिघाती बहुपद मिलेगा तो उस त्रिघाती बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें शेषफल प्रमेय, जो कि कक्षा 9 में आप रिमाइंडर थ्योरम करके चैप्टर था, पॉलिनोमियल में ही करके दिया गया था, अगर वो चीज़ आप अध्ययन किए होंगे तो क्लियर है कि आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको एक्सरसाइज में ज़रूर बताऊंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही।